बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी वेरी वेल। आई एम ऑल्सो फाइन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। Dear student, I am Sir Mohammad Adil Javed and you are the student of class 2 of Shah Grammar High School. I am your science teacher and in this video I am going to explain you the chapter The Human Body. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आप शाह ग्रामर हाई स्कूल के क्लास 2 के तालिब इल्म हैं। मैं सर मोहम्मद अदील जावेद आपका साइंस टीचर हूं और इस वीडियो के ज़रिए जो मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है द ह्यूमन बॉडी। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप इस चैप्टर को पसंद करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपका न्यू चैप्टर द ह्यूमन बॉडी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है एंड इन दिस चैप्टर यू आर एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर के अंदर आपको इंसानी जिस्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं या मुख्तलिफ ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ह्यूमन बॉडी वेरीज इन साइज एंड शेप। इंसानी जिस्म जो होता है मुख्तलिफ साइज़ का होता है और मुख्तलिफ जो है साख्त का होता है। कुछ इंसान जो हैं लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं। कुछ जो होते हैं डार्क होते हैं, शॉर्ट साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं। कुछ फैट होते हैं जैसे कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं। कुछ जो है यानी मोटे होते हैं, कुछ थिन एंड लीन होते हैं, दुबले पतले होते हैं। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद तमाम इंसान जो होते हैं, तमाम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है यानी बाहर से देखने में और अंदरूनी तौर पे यानी आपकी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने आपको पार्ट्स दिए हैं, जो ऑर्गन्स आपको दिए हैं, ये तमाम पार्ट्स जो होते हैं, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिसमें हम इंसानों की हम बात कर रहे हैं, इंसानों के अंदर या ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन इंसानों को कहा जाता है। इंसानों के अंदर हमारे तकरीबन सबके जो है तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और उनका सेम फंक्शन होता है, एक जैसा सबका फंक्शन होता है और वही हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। इंटरनली द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ स्केलेटन। अंदरूनी तौर पे तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जिस्म जो होता है वो स्केलेटन का बना हुआ होता है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनकी बॉडी भी अंदर से स्केलेटन पे या ढांचे पर मुश्तमिल होती है। एंड द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स और यू कैन सिंपली से दैट द बोन्स मेक आवर स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन होता है, जो हमारा ढांचा होता है, वो जो है मुख्तलिफ इक़साम की हड्डियों से मिलके, बोन्स से मिलके बना होता है। आ स्केलेटन हेल्प अस टू वॉक, सिट और बेंड। स्केलेटन की मदद से हम जो है वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, सिट बैठते हैं और बेंड और मुड़ते हैं। यानी आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है, हरकत जो हो रही होती है, वो सब जो है आपकी बोन्स या आपकी जो हड्डियां जो होती हैं उनकी वजह से हो रही होती है। आपकी यानी ये कह सकते हैं कि विदाउट बोन्स एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल। बगैर हड्डियों के आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई हरकत या कोई मूवमेंट जो है वो आपकी नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो है इन केस ऑफ एनी इंजरी इन द बोन्स, अगर आपकी जो है किसी जो है
हादसे में आपकी कोई हड्डी वगैरह जो होती है उसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, तो आप ये देखते हैं कि आप जो है 2-3 हफ्ते के लिए या महीने भर के लिए आप जो है बिल्कुल जो है अपनी नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे चलना फिरना, भागना दौड़ना, इन सब से आप बिल्कुल जो है हट जाते हैं, आप बिल्कुल यानी अलग हो जाते हैं और आप रेस्ट की पोजीशन में आराम आप कर रहे होते हैं। तो वजह क्या होती है, क्योंकि आपके अंदर जो है आपकी बोन को या स्केलेटन के किसी हिस्से को कोई डैमेज हुआ होता है, कोई नुकसान पहुंचा होता है, तभी जो है आप जो है मूव करने के, हरकत करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो है ये जो हड्डियां जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में, हमारी हरकत में अपना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। इंसानी जिस्म जो होता है उसमें टोटल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, उस वक्त 207 होती हैं। लेकिन जब बच्चे की ग्रोथ होती है, वो बड़ा होने लगता है, तो उसकी जो है एक हड्डी कम हो जाती है और फिर आपकी 206 जो बोन्स होती हैं ये आपकी थ्रू आउट लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ये आपके स्केलेटन के अंदर मौजूद होती हैं। तो सही है, आपको मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट जो आपको एक्सप्लेन किया गया है वो है आपकी बोन्स। आपकी हड्डियों के बारे में बताया गया है कि बोन्स जो होती हैं ये आपका स्केलेटन बनाती हैं, और जो है आपका जो स्केलेटन जो होता है ये आपकी को मूव करवाने में, आपको हरकत करवाने में ये जो है मददगार होता है। आप स्केलेटन की मदद से, जो इसमें हड्डियाँ जो होती हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, और जो है आप जो है अपने यानी ये कह सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी आप मूव कर रहे होते हैं। तो ये आपका यानी ये कह सकते हैं कि ये आपकी यानी मूवमेंट यानी कहलाएगी, इसको आप हरकत कहते हैं। और जो है आप जो है लोकोमोशन भी करते हैं। यानी हरकत बेटा दो तरह की होती है, एक होती है आपकी मूवमेंट जो होती है, जैसे आपने अपने हैंड को बेंड कर लिया, आपने अपने या फिर स्ट्रेट कर लिया, या आप जो है सिट हो गए, बैठ गए आप, या बैठी हुई कंडीशन से आप दोबारा से खड़े हो गए, या आप जो है लेटी हुई हालत में चले गए, तो ये आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप जो है पूरी एक जगह से दूसरी जगह आप चले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर आप चले जाते हैं, एक परिंदा आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होता है कि वो एक बिल्डिंग से फर्ज करने बैठा हुआ है, वहाँ से उड़ा और उड़ता उड़ता हुआ एक दरख्त तक पहुँच गया। मछली जो है पानी के अंदर जो है तैर रही होती है, स्विमिंग कर रही होती है, तो वो अपनी जगह को छोड़ रही होती है। और क्या यानी कह सकते हैं द मूवमेंट मीन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, द लोकोमोशन मीन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है आप जो है मूव करते हुए, हरकत करते हुए आप शिफ्ट हो जाएं। तो मतलब कहने का ये है कि चाहे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो, चाहे आपकी बॉडी में लोकोमोशन हो, ये दोनों तरह की जो मूवमेंट आपकी जो होती हैं ये आपके स्केलेटन की वजह से होती हैं। और आपकी बॉडी के अंदर अभी आपको पहले भी बताया जा चुका है 206 बोन्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं। मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव। मसल्स और जॉइंट्स जो होते हैं ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और स्केलेटन को मूव करवाने में, हरकत करवाने में ये मदद कर रहे होते हैं। यानी बगैर मसल्स के, अगर ये मसल्स जो हैं या जिनको आप जो है अज़लात कहते हैं, ये मसल्स या ये अज़लात जो हैं अगर आपकी हड्डियों के साथ अटैच नहीं होंगे, और दो हड्डियों के दरमियान जो जॉइनिंग पॉइंट जो होता है उसको जॉइंट कहा जाता है, और हड्डियों के बीच में अगर जॉइंट ना हो, जोड़ ना हो, तो जो है आपकी स्केलेटन की किसी भी किस्म की मूवमेंट या हरकत जो है वो नहीं हो सकती है। तभी आप देखते हैं कि बाद इंजरीज के अंदर ये बोलते हैं कि हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये बोलते हैं कि मसल्स जो हैं वो रप्चर हो गए हैं। अगर मसल्स रप्चर हो जाते हैं, मसल्स आके फट जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उस जगह पे जॉइंट वगैरह जो होता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और वहाँ पे कहने को अंदर हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा होता है, लेकिन मसल्स के रप्चर होने की वजह से उस जगह की मूवमेंट जो होती है वो मुतासिर हो जाती है। तो सही है, ये मसल्स जो होते हैं इनको अज़लात कहा जाता है। ये जो है आपके स्केलेटन में, हर स्केलेटन के साथ ये अटैच होते हैं, और साथ में जो दो हड्डियां जो होती हैं आपकी, वो जो है जहाँ पे मिल रही होती हैं
उनका जो मीटिंग पॉइंट जो होता है उसको जो है जॉइंट कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। जोड़ जो होते हैं इनकी वजह से और मसल्स की वजह से और बोन्स की वजह से, यानी ये तीन चीज़ों की वजह से आपकी जो है मूवमेंट या हरकत जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की वो हो रही होती है। मसल्स आपके कई तरह के होते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं आपके ऑटोमेटिक वर्क कर रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं आप उनको अपनी मर्जी से उनसे आप काम ले रहे होते हैं। ऐसे मसल्स जो ऑटोमेटिकली खुद वर्क करते हैं उनको जो है आप ये कह सकते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल्स यानी जो आपकी कुव्वत इरादी के मुताबिक काम नहीं करें, अपनी मर्जी से चाहे आप सो रहे हो जाग रहे हो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, वो जिन मसल्स का बना होता है उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है और ये जो है फैल रहे होते हैं, सिकुड़ रहे होते हैं और ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक आपकी लाइफ है ये फैलते रहेंगे, सिकुड़ते रहेंगे, इसी वजह से आपकी हार्ट बीटिंग होती है। तो ये आपके इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मिसाल मैंने आपको क्या दी, कार्डियक मसल्स, आपके दिल के मसल्स जो होते हैं जिनसे आपका दिल बना होता है। इसी तरह से आपके जो है कुछ मसल्स ऐसे होते हैं बॉडी के जो कि आपके जो है अंडर कंट्रोल होते हैं। ऐसे मसल्स जो होते हैं ये आपके वॉलंटरी काम करते हैं, आपकी रज़ा के मुताबिक आप अपनी मर्जी से इनसे काम करवाते हैं। जैसे आपने जो है फॉर एग्जांपल जैसे आप पिक्चर में आप शो कर रहे हैं, जहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये मसल्स के नाम हैं। ये आपका जो शोल्डर होता है ना, आगे की साइड पे बाइसेप्स मसल्स होते हैं और जो पीछे की हड्डी का आपके शोल्डर का पीछे का जो हिस्सा होता है यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं। ये मसल्स जो होते हैं आपकी मर्जी होगी तो जो है आप जो है ये क्या करते हैं, आप इनको जो है एक तरफ के आप जो है बैंड करते हैं और एक तरफ के ये क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। उसकी वजह से आपका हैंड जो होता है ये आपका बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है और स्ट्रेट हो जाता है। यानी मतलब ये कि अपने हैंड की जो मूवमेंट जो है आप जिसको स्ट्रेट कर रहे हैं, आप इसको जो बैंड कर रहे हैं यानी फिर दोबारा मोड़ रहे हैं, तो ये मसल्स जो हैं ये आपकी वॉलंटरीली ये आपके यानी हुक्म के मुताबिक जो है ये मसल्स आपके काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे मसल्स जो होते हैं ये आपके जो है क्या कहलाते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं। आपके जैसे ज़्यादातर जो बॉडी के जो आपकी बाहर की साइड पे जो स्किन के अंदर जो मतलब गोश्त आपका भरा हुआ होता है, मसल्स को आप गोश्त भी कह सकते हैं। तो ये मसल्स जो आपके होते हैं ये आपके वॉलंटरी वर्क कर रहे होते हैं, तभी जो है आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इनकी मदद से आसानी से मूव कर सकते हैं। आप चाहे उठें, चाहे बैठें, चाहे आप भागें, भागते भागते रुक जाएं, तो ये लेकिन ये याद रखिएगा ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, ये सब आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, आपके स्केलेटन के साथ आपके मसल्स अटैच होते हैं, वो फैल रहे होते हैं और सिकुड़ रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी मूवमेंट हो रही होती है। तो जो है इस पार्ट में आपको जो है मसल्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया और आपको ये बताया गया कि मसल्स के बगैर आपकी जो है बॉडी के किसी भी यानी जो स्केलेटन जो है आपका, उस स्केलेटन का कोई भी पार्ट आपका मूव नहीं कर सकता है विदाउट द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, जब तक स्केलेटन के साथ आपके मसल्स अटैच नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ जो है स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, दो हड्डियों के दरमियान में आपका जो है क्या होता है, एक जोड़ होता है जिसको जॉइंट कहा जाता है और इस जॉइंट की वजह से भी आपकी जो है मूवमेंट जो होती है आपकी यानी बॉडी के किसी भी पार्ट की जो मूवमेंट जो होती है वो आपकी आसानी से हो रही होती है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन्स। इंसानी जिस्म जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं या आज़ा होते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं टिश्यूज़ से मिलके बने हुए होते हैं। कोई भी ऑर्गन जो होता है मुख्तलिफ इक़साम के टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ होता है और हर ऑर्गन जो होता है वो जो है इंसानी जिस्म के अंदर अपना डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है, अलग अलग रोल या किरदार अदा कर रहा होता है। वैसे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में शामिल हैं वो मैंने एग्जाम्पल में इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। दिमाग हो गया आपका दिल और लंग्स को फेफड़े कहा जाता है और स्टमक या मैदा, ये जो है आपके कुछ जो है स्पेशल और ये कैसे आपके ऑर्गन हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये ऑर्गन जो है आपकी बॉडी के अंदर होते हैं।
ये अपने जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक वगैरह ये बाहर से देखने में नज़र नहीं आ रहे होते हैं। ये जो है आपकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन जो होता है, ढांचा जो होता है, उसके अंदर जो है ये जो है महफूज होते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त आपने ढांचे का या स्केलेटन का, जो अभी आप इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एक फंक्शन आपने ये भी पढ़ लिया कि एक तो आपको बताया कि स्केलेटन मूवमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जो मैंने ये सेंटेंस आपके सामने बोला, इससे आपने ये आइडिया लगाया होगा कि स्केलेटन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन जो होता है ये आपका दिमाग होता है, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन होता है। और इसकी लोकेशन आपको पता है कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। स्कल जो होती है आपकी, या खोपड़ी जो आपकी होती है, उसके अंदर आपका ब्रेन होता है। तभी आपने देखा है कि आप ब्रेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन है, तो तभी अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए इसको कहाँ बंद कर दिया? आपका स्कल जो है, आपका जो है खोपड़ी जो है, उसके अंदर आपका जो है ब्रेन जो है ये आपका मौजूद है। अब हम आते हैं ब्रेन का जो फंक्शन जो होता है, ये जो है ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शंस या ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो है आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा या कोई भी पार्ट या कोई भी यानी ये कह सकते हैं यानी ऑर्गन, कोई भी मतलब आपकी बॉडी का पार्ट जो है बगैर यानी जो है ब्रेन की इंस्ट्रक्शन के अपना रोल प्ले नहीं कर सकता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, आप बैठ रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपकी मतलब जो है ये आप स्केलेटन या आपकी हड्डियाँ हो गई या अज़लात वगैरह जो भी आपने पढ़े, ये सब जो है तब काम करेंगे जब आप इनको ब्रेन ऑर्डर करेगा। ब्रेन जो है यानी आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, तभी जो है ये आपकी बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जो है ब्रेन जो है बेटा, ये कहा जाता है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, इनका जो है सबसे ज़्यादा वेल डेवलप ब्रेन होता है। सबसे ज़्यादा यानी आप ये बोल सकते हैं फंक्शन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे ज़्यादा एडवांस ब्रेन जो है वो इंसानों में पाया जाता है। हमारे अंदर जो अकल पाई जाती है, यानी अच्छे बुरे की जो तमीज़ जो होती है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है, वो इसी ब्रेन की वजह से दे रखी है, क्योंकि हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने अकल रखी हुई है। ये तमाम अकल, ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर हैं। ब्रेन के ज़रिए ही आप जो है कोई चीज़ याद करने के काबिल होते हैं। जैसे आप इम्तिहान दे रहे होते हैं, चीज़ें याद कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। तो समझ में आया? आपके ब्रेन क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे आपका एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका हार्ट। हार्ट जो होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये आपका जो रिब केज जो होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं, वहाँ पे ये मौजूद होता है। स्टमक के और लिवर के दरमियान में इसकी जगह होती है। और जो है हार्ट का फंक्शन ये होता है, हार्ट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो होता है पूरी बॉडी में, जब तक आपकी लाइफ रहती है, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट जो है वो हार्ट की वजह से हो रहा होता है। आपकी बॉडी में हार्ट के साथ साथ जो है कुछ स्पेशल किस्म की जो है खून की नालियाँ होती हैं, जिनको आर्टरीज का नाम दिया जाता है, वेंस का नाम दिया जाता है। इनके ज़रिए जो है ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन जो मेन पार्ट जो है जो ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा होता है वो आपका हार्ट होता है। तभी आपकी जो है जब तक आपकी लाइफ होती है, आपकी हार्ट बीटिंग होती रहती है, आपका दिल धड़कता रहता है, और ये हार्ट बीटिंग के प्रोसेस के ज़रिए ही पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो आपने देखा बेटा, ये भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने का जिम्मेदार है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लंग्स की। लंग्स जो आपके होते हैं इनको फेफड़े कहा जाता है, और जो ज़िंदा रहने के लिए जो आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, जो आप सांस ले रहे होते हैं अपनी नॉस्ट्रिल के ज़रिए, नाक के ज़रिए जो सांस ले रहे होते हैं, ये एयर जो होती है ये आपके लंग्स में जाके स्टोर होती है। वहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एयर की ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में चली जाती है, और आपकी ब्लड में जो कार्बन डाई गैस जो होती है, जो आपकी बॉडी में बनी होती है, वो जो है वापस लंग से आपके आ जाती है एयर में, और फिर ये एयर जो होती है ये वापस बाहर आ जाती है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है
या ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है, सांस लेने का जो अमल जो होता है, ये आपके लंग्स के थ्रू हो रहा होता है। इसी तरह से एक आपका जो लास्ट पार्ट जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये है आपका स्टमक। स्टमक जो है ये आपका मैदा होता है। ये जो है आपका रिब केज के जो नीचे का जो हिस्सा जो होता है, जिसको आप एब्डोमेन या बेली कहते हैं, यहाँ पे जो है अंदर की तरफ जो है आपका स्टमक होता है। ये एक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यानी बैग की तरह से होता है, थैले की तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो आप फूड जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप खाने पीने की चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये तमाम फूड जो होती है ये आपके स्टमक में जाके स्टोर हो जाती है फॉर सम टाइम। स्टमक क्या करता है, इस स्टोर हुई हुई फूड को पहले जो है ग्राइंड करता है, पीसता है, और इसको जो है यानी ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स से फूड को सिंपल फॉर्म में स्टमक आपका लेके आ जाता है। क्योंकि कोई भी खाने पीने की चीज़ जो होती है वो डायरेक्ट आपकी ब्लड में शामिल नहीं हो सकती है जब तक कि वो सिंपल फॉर्म में ना आए, इतनी सिंपल फॉर्म के वो ब्लड में शामिल हो जाए। तो ब्लड यानी फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर स्टमक रखा है। स्टमक क्या करता है, फूड को ग्राइंड कर देता है, फूड को पीस देता है, ताकि हमारी वो जो है पेस्ट लाइक फूड जो होती है, जो पिसने के बाद पेस्ट की तरह से हो जाती है, ये फूड जो होती है आगे जाके फिर आपकी जो इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पे जाके ये आसानी से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो तभी जो है यानी आप ये कह सकते हैं कि फूड की डाइजेशन जो होती है वो जो है स्टमक के थ्रू हो रही होती है, यानी फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में जो आती है वो आपके स्टमक में आती है। तो इस सेक्शन में आपको मैंने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपकी जो यानी जो इंटरनली आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनके बारे में बताया। एक दफ़ा मुख्तसरन दोबारा से इसका रिव्यू कर देता हूँ। ब्रेन जो होता है वो आपके स्कल में पाया जाता है। ब्रेन जो होता है आपकी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। हार्ट आपका जो है कहाँ मौजूद होता है, रिब केज के अंदर होता है, पसलियों के अंदर होता है। एंड हार्ट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो होता है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा होता है। इसी तरह से लंग्स जो होते हैं ये जो हैं ये भी रिब केज के अंदर ही होते हैं, और लंग्स या फेफड़े जो होते हैं इसके ज़रिए ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, गैसेस का तबादला होता है वो एयर के दरमियान और लंग्स के दरमियान। तो ये अब प्रोसेस जो है लंग्स के अंदर हो रहा होता है। इसी तरह से स्टमक के बारे में आपको बताया कि स्टमक जो होता है इसको मैदा कहा जाता है। ये कहाँ मौजूद होता है, ये रिब केज के नीचे का जो हिस्सा एब्डोमेन जो होता है या बेली एरिया जो होता है वहाँ पे जो है आपका अंदर की तरफ स्टमक होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्टमक का क्या काम होता है, ये फूड को ग्राइंड करता है, फूड को पीसने का काम अंजाम दे रहा होता है, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाने का काम अंजाम दे रहा होता है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर 5 सेंसेस। सबसे पहले आपको सेंसेस के बारे में बता देता हूँ। सेंस जो होते हैं आपके, ये इनको हिस्स कहा जाता है। ये जो है अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 जो है सेंसेस रखे हैं, 5 हिस्से रखी हुई हैं। इनकी वजह से आप जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उससे आप अवेयर रहते हैं, आगाह रहते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इन्वायरमेंट की जो चीज़ें जो दिखलाई दे रही होती हैं ये आपका जो है आई के थ्रू दिखाई दे रही होती हैं, आँखों के ज़रिए दिखाई दे रही होती हैं, आवाज़ें जो हैं आपको एयर के ज़रिए सुनाई दे रही होती हैं। तो ये सब आपके जो हैं क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं। इंसानी जिस्म जो होता है इसमें 5 सेंसेस पाए जाते हैं, 5 हिस्से अल्लाह ताला ने रखी हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 5 सेंसेस। 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर। इंसानी जिस्म के इन 5 सेंसेस से रिलेटेड 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ये राइट साइड सेंसेस जो आपके तब काम कर रहे होते हैं, ये इनसे रिलेटेड आपका एक ऑर्गन होता है। वो ऑर्गन जो है इस सेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, इस हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि आपके सेंस ऑर्गन है एयर, आई, नोज, टंग एंड स्किन, यानी आपकी आँख, कान, नाक, जबान और आपकी जिल्द। ये सब आपके जो है 5 आपके सेंस ऑर्गन हैं। एक एक करके इनका हम फंक्शन आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जा रहा है। एयर जो होता है ये आपका कान होता है। 2 ears आर प्रेजेंट ऑन द हेड। आपका जो हेड जो होता है वहाँ पर आपके 2 कान मौजूद होते हैं।
एयर जो होते हैं ये आपके जो है क्या होते हैं, सेंस ऑफ हेयरिंग से रिलेटेड होते हैं। जो चीज़ें वगैरह जो आपको सुनाई दे रही होती हैं, जैसे इस वक्त आप मेरी जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, तो इसमें मैं जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब आपको अपने कानों की अहमियत का पता चल रहा होगा कि इनकी वजह से आप तक मेरी जो आवाज़ जो है आपके एयर के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंच रही है, और वो आपको यानी जो है इस तमाम मैसेज को कंट्रोल करके आपको समझा रहा है। ये अपने जहन में रखना है, तमाम पार्ट जितने भी हैं उन सबको कंट्रोल आपका ब्रेन ही कर रहा होगा। ये सब आपके पार्ट्स होते हैं, ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन सबको कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन होता है। तो एयर क्या करता है, ये आपकी जो साउंड जो होती हैं, आवाज़ें जो होती हैं, ये उनको रिसीव कर रहा होता है। इसके अलावा फिर एक और सेकंड आपका सेंस ऑर्गन है आई। आँख जो होती है ये भी आपकी जो है आई बॉल इनको कहा जाता है। दे आर 2 इन नंबर, दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल। आपकी खोपड़ी में जो सामने की तरफ जो है अगर आँखों को निकाल दिया जाए तो 2 जो है यहाँ पे आपके जो है होल हो जाते हैं, इनको ऑर्बिटल कैविटी कहा जाता है। ऑर्बिटल कैविटी में आपकी आई जो है ये मौजूद होती हैं, और आई का फंक्शन क्या होता है, आईज आर रिलेटेड इन द सेंस ऑफ विजन। जो देखने की जो हिस्स जो होती है, जो चीज़ें आपको दिखलाई दे रही होती हैं, वो किसके ज़रिए दिखलाई देती हैं, थ्रू योर आइज़। इसी तरह से नोज़ जो होती है ये भी इसकी लोकेशन क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द हेड स्कल, यानी आपका जो स्कल जो होता है सामने जो माउथ आपका होता है वहीं पे नोज़ आपकी मौजूद होती है। नोज़ जो होती है ये आपकी कनेक्ट होती है सेंस ऑफ स्मेलिंग से, यानी मुख्तलिफ इक़साम की आपको यानी गुड स्मेल्स होती हैं या फिर आपकी बैड स्मेल्स वगैरह जो होती हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो हैं आपको वक्फे वक्फे से आप इनको फील कर रहे होते हैं। जाहिर से स्मेल वगैरह जो होती हैं ये दिखाई नहीं देती हैं, ये फील होती हैं। तो ये फील किसके ज़रिए आप करते हैं, थ्रू योर नोज़, अपनी नाक के ज़रिए आप कर रहे होते हैं। और ये बेटा बाद दफ़ा इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किचन के अंदर अगर अल्लाह ना करे आपकी जो है यानी सुई गैस जो है ये अगर आपकी पाइप से लीक हो रही है, तो गैस आपको नज़र तो नहीं आ रही है, तभी जो है बेटा जो है इस नेचुरल गैस या सुई गैस के अंदर क्या होती है, कुछ स्पेशल जो है स्मेल डाली जाती है। कुदरती तौर पे नहीं स्मेल होती है, ये स्मेल को डाला जाता है ताकि अगर इन केस ये लीक होने लग जाए तो जो है आप इसको मतलब नोज़ के ज़रिए आप इसको फील कर सकें। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई यहाँ पे गैस फैली हुई है, तो इस वक्त यहाँ पे माचिस जलाना बहुत ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं है, बहुत बड़ा हादसा पेश आपको आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ यानी जो स्मेल वगैरह जो होती हैं ये आप जो है यानी अपनी नोज़ जो आपका जो ऑर्गन है इसके ज़रिए आप इसको जो है फील कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाइए टंग या आपकी जो ज़बान जो होती है ये तो भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो है एक सेंस ऑर्गन है। इसके बगैर आपके जो खाने पीने के जो मज़े जो होते हैं, चीज़ों के जायके जो होते हैं, वो जो है बगैर टंग के आपको फील नहीं हो सकते हैं। जैसे आप जो है मज़े के खाने खाते हैं, बिरयानी खा रहे होते हैं, उसका मज़ेदार जायका आपको अलग मालूम होता है। फिर आप जो है कोई और मज़ेदार चीज़ खा रहे होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग टेस्ट होते हैं। कुछ जो है कॉमन टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपका स्वीट टेस्ट होता है, मीठा टेस्ट होता है, मीठा जायका होता है, आपका सोर या तुरश जो होता है खट्टा जायका होता है, बिटर आपका टेस्ट होता है, कड़वा जायका होता है। तो ये सारे जो होते हैं आपके मुख्तलिफ यानी टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट जो है आपकी जो टंग जो होती है, आपकी जो ज़बान जो होती है ये फील कर रही होती है। उसके बाद जो है लास्ट आपका जो सेंस ऑर्गन है वो है आपकी स्किन। आपकी पूरी स्किन जो है, एक तो ये आपकी पूरी बॉडी को कवर तो कर रही है, लेकिन ये साथ में एक सेंस ऑर्गन भी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को कोई चीज़ टच करती है या छू रही होती है तो आपकी स्किन के ज़रिए आपको फील होता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई सुई चुभ जाती है, आप नीडल लगवाते हैं, तो जो आपको जो एक दर्द का एहसास होता है वो आपको स्किन जो होती है, आपकी जिल्द जो होती है उसके ज़रिए आपको हो रहा होता है। सर्दी गर्मी का एहसास ये आपकी स्किन के ज़रिए होता है। जैसे अभी आजकल आपका समर सीज़न चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, आप देखते हैं कि अगर लोड शेडिंग हो जाती है, पंखा चलना बंद हो जाता है, फ़ौरन जो है आपको एक बेचैनी और घबराहट होने लग जाती है, और आपकी स्किन जो होती है ये मतलब मैसेज को रिसीव कर लेती है कि एयर आपकी बॉडी से टकराना बंद कर देती है। तभी जो है क्या होता है आपकी स्किन में पसीने आने लग जाते हैं और आपको बेचैनी और घबराहट होती है, गर्मी लगने लग जाती है। तो यानी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है, हवा हो गई
या जो है कोई चीज़ आपकी बॉडी को टच कर रही है, जैसे फर्ज करें आप इस्त्री कर रहे हैं, अगर आप हॉट आपकी आयरन या इस्त्री जो है अगर कपड़े प्रेस करते करते आपसे टच हो जाती है तो आपका हाथ एकदम वहाँ से झटके से हट जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ये मैसेज को रिसीव कर रही होती है, ताकि आपको पता चल जाता है कि यहाँ से फ़ौरन हाथ हटाया जाए। अगर यहीं रखेंगे तो और ज़्यादा हमारे हाथ को नुकसान पहुँच सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो आपने देखा आपकी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, ताकि इनके ज़रिए आप इन्वायरमेंट में आसानी से सर्वाइव कर सकें, इन्वायरमेंट के मैसेजेस आप तक रिसीव हो सकें। पहला सेंस ऑर्गन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपका एयर किससे रिलेटेड होता है? सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्स होती है, इससे आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूसरा सेंस ऑर्गन है आपका आइज़ जो होती है या आई जो होती है, ये होती है सेंस ऑफ विजन से रिलेटेड। ये जो है आपकी चीज़ों को देखने को कंट्रोल कर रही होती है, इसकी मदद से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। फिर आपका एक सेंस ऑर्गन हमने पढ़ा था, वो था आपकी नोज़ जो होती है, नाक जो होती है, ये सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होती है। मुख्तलिफ किस्म की बैड स्मेल और गुड स्मेल्स वगैरह जो होती हैं, ये सब जो है फ्रेगमेंट्स वगैरह, खुशबुएँ वगैरह, ये सब जो है नोज़ जो है ये आपको फील करवा रही होती है। आपकी टंग जो होती है ये भी एक सेंस ऑर्गन है, और टंग के ज़रिए आप मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट या जायके जो हैं वो आप जो है फील कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आता है आपकी स्किन भी आपका एक सेंस ऑर्गन होती है, और स्किन के ज़रिए आप जो ये सेंस ऑफ टच जो होता है, छूने की जो हिस्स जो होती है वो जो है इसके ज़रिए कंट्रोल हो रही होती है। तो आपको जो है उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर जो आपको समझाया जा रहा था जिसका नाम था द ह्यूमन बॉडी, अब इस चैप्टर का जो है एंड जो है तकरीबन हो रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपकी बॉडी के बारे में काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कितने सारे पार्ट्स रखे हैं, और हर पार्ट्स का एक अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, और हर फंक्शन जो होता है वो बहुत ही अहम होता है। यानी आपकी बॉडी के अंदर हर पार्ट्स की अल्लाह ताला ने एक अलग अलग अहमियत रखी है। तो इसलिए बेटा हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है सेहतमंद जो है पैदा किया है। हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं वो सही काम कर रहे हैं, सही फंक्शन कर रहे हैं। तो जो है अब आपको अपनी बॉडी के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, और ये तमाम पार्ट्स जो हैं कितने अलग अलग जो है और इम्पॉर्टेंट रोल जो हैं प्ले कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।